हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। ओम श्री श्यामाय नमः। क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान के एक छोटे से गांव खाटू में ऐसा क्या है जो हर साल करोड़ों लोग वहां खिंचे चले आते हैं? क्या वहां कोई चमत्कार है या कोई रहस्य जो आज भी अनसुलझा है? वहां एक मंदिर है जहां लोग किसी पूरी मूर्ति को नहीं, सिर्फ एक सिर को पूजते हैं। एक ऐसा सिर जो युद्ध से पहले काटा गया था, लेकिन फिर भी पूरी महाभारत का युद्ध देखता रहा। और आज वही सिर भगवान के रूप में पूजित है। यह कोई आम कथा नहीं, यह है श्री श्याम बाबा की गाथा, जिन्हें आप खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। यह कहानी है बर्बरीक की, घटोत्कच का पुत्र, एक ऐसा महावीर जिसे श्री कृष्ण ने खुद कलयुग का भगवान कहा। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या किया था बर्बरीक ने कि कृष्ण को उसका सिर मांगना पड़ा? क्या वो बलिदान इतिहास का सबसे बड़ा त्याग नहीं था? महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले श्री कृष्ण ने एक परीक्षा ली, उस वीर की परीक्षा। और बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु, यदि मेरा बलिदान धर्म की स्थापना में सहायक हो तो मेरा सिर ले लीजिए। और श्री कृष्ण ने उसका सिर युद्ध भूमि पर एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से बर्बरीक पूरा महाभारत युद्ध देखता रहा, बिना शरीर के, केवल अपनी आंखों से। वही सिर आज खाटू धाम में विराजमान है, जहां हर साल फाल्गुन मेले में लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हुई, किसी को संतान सुख मिला, कोई नौकरी से नवाजा गया, तो किसी को मौत के मुंह से खींच लाया श्याम बाबा। क्या यह केवल संयोग है या फिर खाटू श्याम जी में सचमुच कोई अद्भुत दिव्य शक्ति है? मंदिर के भीतर कोई भव्य मूर्ति नहीं, सिर्फ एक शीश, लेकिन उसमें इतनी ऊर्जा कि लोग घंटों तक ध्यान में डूबे रहते हैं। आखिर ऐसा क्या है उस मंदिर में जहां लोग एक सिर की मूर्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब एक सच्चे किस्से से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। 2021 की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली एक मां अपनी बेटी को लेकर खाटू श्याम जी के दरबार पहुंची। बेटी बचपन से ही बोल नहीं सकती थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि यह दिमाग की समस्या है, कभी नहीं बोलेगी। लेकिन मां को डॉक्टरों से ज्यादा भरोसा था श्याम बाबा पे। वो हर साल फाल्गुन में अपनी बेटी को लेकर नंगे पांव निशान लेकर मंदिर तक जाती रही। 6 साल बीते, लेकिन एक दिन जब मंदिर के पास वो मां बेटी पहुंची और श्याम नाम की आरती शुरू हुई, तो बच्ची ने पहली बार कहा, मां। मां वहीं गिर पड़ी, रोती रही, श्याम नाम जपती रही। डॉक्टरों ने कहा यह मुमकिन नहीं था, लेकिन वो मां सिर्फ इतना बोली, मेरे श्याम के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर खाटू श्याम जी की कृपा का एक और जीवंत प्रमाण? आइए जानते हैं इस मंदिर की वो बातें जो इतिहास, विज्ञान और विश्वास के बीच अब भी एक रहस्य बनी हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां बैठे बैठे दिव्य प्रकाश देखा। कुछ बताते हैं कि उन्होंने अपने शरीर में कंपन महसूस किया। क्या यह सिर्फ श्रद्धा है या फिर विज्ञान से परे कोई चेतना? कहा जाता है कि जब कलयुग में पाप और अधर्म बढ़ जाएगा तो यही श्याम बाबा नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरेंगे। क्या यह केवल प्रतीक है या किसी आने वाले महायुद्ध का संकेत? इतिहास चुप है, विज्ञान मौन है, लेकिन आस्था कहती है, हारे का सहारा श्याम हमारा। साल 2019 की बात है।
राजस्थान के सीकर जिले का एक व्यापारी दिल्ली के एक अस्पताल में मौत से लड़ रहा था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब सिर्फ चमत्कार ही बचा सकता है। परिवार टूट चुका था, लेकिन पत्नी की आस्था अडिग थी। वो पहुंची खाटू श्याम जी के दरबार। आंखों में आंसू, हाथ में नारियल और दिल में एक ही संकल्प, हे श्याम बाबा, मेरे पति को जीवन दान दो तो मैं हर साल सेवा में आऊंगी। और अगली ही सुबह डॉक्टर चौंक गए। वो व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होने लगा। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ऐसे हजारों किस्से हैं जो खाटू धाम की दीवारों से ठुस-ठुस आते हैं, जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं और आस्था की शक्ति शुरू होती है, जहां रेत तपती है पर विश्वास हर कदम ठंडक देता है। क्या आप जानते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में जो सिर रखा है वो जमीन के नीचे दफन था, और जब निकाला गया तो वहां से एक ऐसी ऊर्जा निकली जो आज भी वहां महसूस की जा सकती है। वो कुंड जहां से शीश प्रकट हुआ आज भी सूखता नहीं। कोई नहीं जानता उसका जल कहां से आता है। दोस्तों, अगर आप भी श्याम बाबा की इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर लिखें और चैनल श्याम कथा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही वो जगह है जहां भक्ति, इतिहास और रहस्य मिलते हैं।